नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार के 3 विभागों में अधिकारियों के विदेश दौरे बंद, ऑनलाइन बैठकों व कारपूलिंग को बढ़ावा देने के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने की अपील पर दिल्ली सरकार के 3 विभागों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें वाहनों का सीमित उपयोग करने के साथ साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग में यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में दूध हुआ महंगा, मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए दाम, जाने नई कीमतें। जी हां, मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बृहस्पतिवार से लागू हो गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। मदर डेयरी ने उपभोक्ता कीमतों में संशोधन करते हुए अलग अलग श्रेणियों के दूध के दाम बढ़ाए हैं। में दिल्ली एनसीआर में अब टोकन बल्क वेंटेड दूध 56 रुपये से बढ़ाकर 58 रुपये प्रति लीटर हो गया। में टोंड मिल्क 60 रुपये, डबल टोंड 52 रुपये, गाय का दूध 62 रुपये, प्रीमियम दूध 68 रुपये और प्रो मिल्क 72 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। कमजोर रिजल्ट के बीच भी बेटियों ने फिर मारी बाजी। सीबीएसई 12वीं में लड़कों से 6.73% आगे रही छात्राएं। जी हां, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में बेटियों ने एक बार फिर छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 88.86% बेटियां और 82.13% बेटे परीक्षा में सफल हुए हैं। इस तरह बेटियों का परिणाम छात्रों से 6.73% अधिक रहा। हालांकि पिछले 6 से 7 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार बेटियों और बेटों दोनों का परिणाम सबसे कमजोर दर्ज किया गया। मैं बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में बेटियों का पास से प्रतिशत 91.64 और बेटों का पास से प्रतिशत 85.70 था। वहीं वर्ष 2024 में बेटियों का पास से प्रतिशत 91.52 और बेटों का पास से प्रतिशत 85.12% दर्ज किया गया था। इस बार दोनों वर्गों के परिणाम में स्पष्ट गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली की नई लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग नीति अंतिम चरण में। ई कॉमर्स से लेकर फल कारोबार तक को मिलेगा फायदा। आने वाले समय में ट्रकों से शहर में सामान लाए जाने की निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं दिल्ली सरकार इसे लेकर जो लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग नीति बना रही है उसकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र विकसित किए जाएंगे। मैं जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। मैं साथ ही बाजार स्तर के गोदाम और छोटे पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, मैं जिससे सामान के अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित हो सकेगी। मैं गत दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक कर नीति से संबंधित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के राजघाट से शुरू हुई 100 दिवसीय भारत क्लाइमेट सत्याग्रह यात्रा 51 शहरों से गुजरेगा अभियान। दिल्ली के राजघाट से 100 दिवसीय भारत क्लाइमेट सत्याग्रह यात्रा शुरू हुई, में जिसका नेतृत्व सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी कर रहे हैं। यह यात्रा 51 शहरों से होकर गुजरेगी, में जिसका लक्ष्य 10 लाख नागरिकों को सतत जीवन शैली और जलवायु कार्यवाही से जोड़ना है। दिल्ली एम्स में 18 साल बाद पैनक्रियाज किडनी ट्रांसप्लांट ब्रेन डेड डोनर ने 20 साल पुराने दर्द से दिलाई मुक्ति। जी हां, ब्रेन डेड डोनर के अंगदान से एम्स नई दिल्ली के चिकित्सकों ने पैनक्रियाज किडनी का एक साथ ट्रांसप्लांट कर 35 वर्षीय युवक को नया जीवन दे दिया। हृदय की क्षमता केवल 25% थी बची। मरीज की हृदय की क्षमता केवल 25% ही रह गई थी, जिससे मामला कठिन और चुनौतीपूर्ण बन गया था। बुधवार को इस सर्जरी में शामिल डॉक्टर असूरी कृष्णा और उनकी टीम ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज का ब्लड शुगर व क्रिएटिन स्तर सामान्य है। अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ईंधन संकट की आशंका के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने शुरू की डीजल की राशनिंग, मांग के हिसाब से हो रही आपूर्ति। ईंधन संकट तथा पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी की आशंका के बीच पेट्रोलियम कंपनियां अब डीजल की राशनिंग करने लगी हैं। उनके द्वारा पिछले वर्ष के मांग के आधार पर पंपों को डीजल की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि इससे पंप संचालकों के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है। उनके यहां पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सामान्य है। एक पेट्रोल पंप संचालक में नाम न छापने की शर्त पर बताया कि खासकर 2 पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से यह राशनिंग डीजल के मामले में है। वह पिछले वर्ष की मांग का तुलनात्मक अध्ययन कर उसे आधार पर आपूर्ति की जा रही है, जबकि एक वर्ष में डीजल की मांग में करीब 5% की बढ़ोतरी है। वैसे अभी चिंता की स्थिति नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता बोली, चुप नहीं रह सकती, अपमानजनक आरोप लगाने वालों के खिलाफ शुरू करूंगी अवमानना की कार्रवाई।
आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 2 अन्य की तरफ से एमिकस क्यूरी नियुक्त करने को लेकर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण आरोपों लगाने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ अदालत ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले पर सुनवाई शुरू करने से पहले कहा है कि इस पर चुप नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि अदालत ने कुछ प्रतिवादियों और अन्य अवमानना करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप मामले में नया मोड़, पैसों के विवाद में लगाया था आरोप। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि महिला ने पैसों के विवाद में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के फोन से ही पीड़िता ने पीसीआर कॉल की थी। इसी वजह से मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली की 7 जिला अदालत में हड़ताल पर वकील क्या है, मांगे जाने पर जानकारी। राजधानी दिल्ली के सभी जिला अदालतों में बृहस्पतिवार को वकील हड़ताल पर रहा। दिल्ली में कुल 7 जिला अदालतें हैं। साकेत, पटियाला हाउस कोर्ट, रावोज एवेन्यू, कड़कड़डुमा में 30 हजारी, द्वारका और रोहिणी, इन सभी में आज वकील अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन अदालतों में हजारों वकील प्रैक्टिस करते हैं और लाखों केस पेंडिंग हैं। वकीलों का कहना है कि हड़ताल में 2 मुख्य मुद्दों को लेकर की गई है। 2 मुख्य मुद्दे में सिविल मामलों की सीमा बढ़ाने की मांग। वकीलों की मांग है कि जिला अदालतों में सिविल मुकदमों की संपत्ति सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की जाए, क्योंकि दिल्ली में संपत्तियों के दाम काफी बढ़ चुके हैं। जिला अदालत प्रतिनिधियों की भागीदारी। हाईकोर्ट से जुड़े फैसलों में जिला अदालतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और उनकी राय ली जाए। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने दाखिल की 7500 पन्नों की चार्जशीट, 10 लोगों को बनाया आरोपी। 10 नवंबर 2025 में हुए दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने चार्जशीट गुरुवार यानी 14 मई को दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 10 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। 10 नवंबर 2025 को हुए इस बड़े धमाके से इलाके में भारी नुकसान हुआ था। दशरथपुरी ड्रेन पर लगेगी ग्रिल और फ्लाईओवर के नीचे बनेगी पार्किंग। जाने द्वारका के लिए क्या है सरकार का प्लान। द्वारका विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा जल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत के साथ क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने जर्जर सड़कों और नालों की स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि दशरथपुरी ड्रेन पर सख्त नाराजगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने ड्रेन की खराब हालत पर अधिकारी को फटकार लगाते हुए 4 दीवारी और लोहे की ग्रिल लगाने के निर्देश दिए। सड़कों के निर्माण में तेजी। नाला रोड, नसीरपुर रोड, डाबरी, पालम रोड और पंखा रोड के नवनिर्माण कार्य जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर जाम और हादसों से मिलेगी मुक्ति। ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। राजधानी के व्यस्त कश्मीरी गेट, आईएसबीटी और हनुमान मंदिर इलाके में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक संचालन, सड़क सुरक्षा और दुर्घटना संभावित स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी रिंग रोड के कई आदेश कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। में स्मूथ ट्रैफिक और हादसे कम करना लक्ष्य। अधिकारियों ने ट्रैफिक सुधार के लिए साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप्ट और लेन गाइडेंस से मजबूत करने पर जोर दिया। संयुक्त फलस्वरूप कश्मीरी गेट आईएसबीटी कॉरिडोर में बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह पहल शुरू की गई है। चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर से शनि महाराज की मूर्ति चोरी, इलाके में मची अफरा तफरी, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित प्राचीन शनि मंदिर से शनि महाराज की बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो गई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। बता दें कि बुधवार सुबह मंदिर खुलने पर पुजारियों को मूर्ति गायब मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंदिर के प्रमुख आचार्य मुख्य शास्त्री के अनुसार शनिवार को शनिदेव महाराज का जन्मोत्सव होना है और ऐसे समय में इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक मंदिर के अंदर जाता दिखाई दिया। पुलिस अब उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। दिल्ली के कैप्टन गोल्ड मार्ग पर जाम की टेंशन खत्म, बैरिकेड और यूटर्न से मिली बड़ी राहत।
दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ईस्ट ऑफ कैलाश से कैप्टन गौड़ मार्ग पर बनने वाला तिराहा लंबे समय से ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पीक आवर्स में हालात ऐसे हो जाते थे कि वाहनों की लंबी कतार ओखला मंडी से लेकर रिंग रोड तक पहुंच जाती थी। स्थानीय RWA के सुझाव पर ट्रैफिक पुलिस ने इस तिराहे को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। अब लोगों की सुविधा के लिए करीब 100 मीटर आगे और पीछे यू टर्न की व्यवस्था की गई है। इस बदलाव के बाद कैप्टन गौड़ मार्ग और राजा धीर सेन मार्ग पर ट्रैफिक जाम काफी हद तक नियंत्रित हो गया है। बिना ठोस कारण बैंक खाता फ्रीज करना गलत है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया जीवन के अधिकार का उल्लंघन। दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, साइबर अपराध मामलों में बिना उचित कारण बैंक खाता फ्रीज करना व्यक्ति के जीवन और आर्थिक अधिकारों में बाधा डालता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक खाता किसी व्यक्ति के आर्थिक अस्तित्व का अहम आधार है और FIR या न्यायिक आदेश के बिना खाता धारक का खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। कौन है ये बड़े लोग, सरकार किसको बचा रही, नीट UG पेपर लीक पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। नीट UG पेपर लीक मामले पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा, कौन है ये बड़े लोग, सरकार किसको बचा रही है। दरअसल वायरल वीडियो में गिरफ्तार एक युवक पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने का दावा करता दिख रहा है, जिसके बाद जांच पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में एक और निर्भया कांड, चलती बस में फिर से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी के सारे इंजन ठप। चलती स्लीपर बस में महिला से गैंगरेप मामले पर सियासत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय महिला को बस में खींचकर करीब 7 किलोमीटर तक दुष्कर्म किया गया। मामले में बस चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर बस जब्त कर ली गई है। वकील है अनपढ़ या नाबालिग नहीं, दुष्कर्म के केस में जिम ट्रेनर को बेल देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले के आरोपित जिम ट्रेनर को जमानत देते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में नैतिकता और अपराध को अलग अलग देखा जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने आरोपित की शादी और अलग धर्म से संबंधों का मुद्दा उठाया, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए हिरासत अवधि को आधार मानकर जमानत दे दी। दिल्ली में पिस्टल के साथ हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, पकड़ा गया तो बताया क्यों 9 माह पहले खरीदा था हथियार। मयूर बिहार थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान सरफराज उर्फ राजा के रूप में हुई है। इसके खिलाफ पहले से लूट, चोरी, स्नेचिंग और आर्म्स एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश से पूछताछ कर पुलिस से पता लगा रही कि हथियार कहां से खरीदा था। पुलिस ने बताया कि मयूर बिहार थाना पुलिस की टीम त्रिलोकपुरी के 18 ब्लॉक में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। दैनिक जागरण की खबर का असर, मीठापुर में नालियों की सफाई शुरू, लोगों को जल भराव से मिलेगी राहत। दक्षिण दिल्ली के मीठापुर इलाके में उफनती नालियों के चलते बनी परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इलाके के ओम नगर में नालियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। इलाके में लंबे समय से लोग परेशान थे। गलियों में पूरी तरह चौक नालियों के चलते सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। दैनिक जागरण ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों की ओर से काम शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार फायर सेफ्टी नियमों में करने जा रही बड़ा बदलाव, कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों के लिए जरूरी होगी NOC। आवासीय क्षेत्र की इमारतों को लेकर दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह फैसला रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी को लेकर लिया जाने वाला है। दिल्ली सरकार हाल ही में हुए अग्निकांडों और उनमें हुई मौतों को देखते हुए अग्नि सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए अनिवार्य फायर NOC वाली इमारतों को लेकर नियम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत रिहायशी इमारतों की ऊंचाई की निर्धारित सीमा बदलने पर विचार कर रही है, जिनके लिए फायर NOC लेना अनिवार्य होगा। एक माह में हुए 2 हादसों में 18 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर हिस्सा तैयार, जल्द खुलेगा DND से जेतपुर पुस्ता रोड तक मार्ग। DND महारानी बाग से जेतपुर पुस्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर हिस्से का भी काम लगभग पूरा हो गया। कालिंदी कुंज के नजदीक आगरा कैनाल पर स्टील का नेटवर्क आर के ब्रिज पर ही थोड़ा काम रह गया है। मंगलवार से इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाए जा रहे हैं। यह काम 16 मई तक चलेगा, जिसके बाद ब्रिज वाले हिस्से का डामरीकरण होगा। इसके बाद यह पूरा हिस्सा टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसे परखने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 19 मई को साइट विजिट करेंगे।
दिल्ली में खत्म हो राहत का दौर, अब झुलसाने आ रही गर्मी। आईएमडी ने जारी किया अगले 5 दिनों का मौसम अपडेट। पश्चिमी विक्षोभों के असर से मिल रही राहत का दौर खत्म हो गया। अब गर्मी भी बढ़ेगी और तापमान भी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार बृहस्पतिवार से अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तक चलने जाने के आसार हैं। हालांकि हाल फिलहाल लू चलने की संभावना थोड़ी कम ही है, लेकिन अगले सप्ताह तक अगर मौसमी परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो लू चलने की स्थिति भी बन जाएगी। बड़ी एलईडी स्क्रीन, अत्याधुनिक सेंसर और टोडापुर मुख्यालय से कंट्रोल। क्या है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई वैन की खासियतें? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई पहल राजधानी में सड़क का हादसे कम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा एग्जीबिशन वैन लॉन्च की गई है। इस वैन में एलईडी स्क्रीन के जरिए हेलमेट, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों से जुड़े जागरूकता वीडियो दिखाए जाएंगे। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाया जाएगा। उत्तम नगर तरुण हत्याकांड, परिवार की मांग, चार्जशीट में पॉक्सो एक्ट जुड़े और फरार आरोपियों की कुर्क हो संपत्ति। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात हुए तरुण बुटोलिया हत्याकांड में कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। मैं जहां दिल्ली पुलिस ने 18 आरोपितों के खिलाफ द्वारका कोर्ट में 764 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, वहीं पीड़ित परिवार पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पीड़ित पक्ष आगामी शुक्रवार को कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन यानी कि विरोध याचिका दाखिल करेंगे। इस याचिका के माध्यम से मांग की जाएगी कि आरोपितों पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएं, क्योंकि हमले के दौरान एक 11 वर्षीय बच्ची और महिलाओं के साथ न केवल बदसलूकी हुई बल्कि उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया था। बाहरी दिल्ली के यादव नगर में गहराया जल संकट, 7 दिन से पानी के लिए तरस रहे 2000 से ज्यादा लोग। यादव नगर में सप्ताह भर से जलापूर्ति न होने के कारण लोग परेशान हैं। बढ़ रही गर्मी के बीच पानी की किल्लत से लोगों को रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। पाइपलाइन में दिक्कत के कारण कई ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लगभग 2000 से अधिक लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यादव नगर के सी और डी ब्लॉक में लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इन ब्लॉक में लगभग 2 मकान है जहां 6 से 7 दिनों से जलापूर्ति बंद पड़ी है। जलापूर्ति न होने के कारण लोग अपने कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल दुनिया से संवाद होगा और असली। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मिले 3 अहम पेटेंट। आईआईटी दिल्ली को बड़ी शोध उपलब्धि संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन, वर्चुअल रियलिटी और हैप्टिक तकनीक से जुड़े 3 भारतीय पेटेंट हासिल किए हैं। इन तकनीकों से डिजिटल दुनिया के साथ इंसानों का अनुभव और अधिक सहज व वास्तविक बनेगा। इनमें एक तकनीक 90% से ज्यादा सटीकता से गतिविधियां पहचान सकती है, जबकि दूसरी स्मार्टफोन के जरिए वर्चुअल वस्तुओं को छूने जैसा अनुभव देती है। आईपीएल पास की कालाबाजारी, क्राइम ब्रांच ने डीडीएससीए के 3 पदाधिकारियों को किया तलब, आज होगी पूछताछ। आईपीएल टिकट ब्लैकिंग मामले में जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा, सीओ आर सिंह और उनके पीए राकेश को कानूनी नोटिस भेजा है। अधिकारियों को जांच में शामिल होने और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि कॉम्प्लीमेंट्री पास से वितरण से जुड़े कुछ पदाधिकारी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब पुलिस टिकट और पास से वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।